मैं तो राकेश टिकैत साहब ये सवाल करना चाहता हूं, जब उस पहलवान ने केस वापस कर लिया, अब तुम ट्रैक्टर का मुंह किस ओर करोगे? अब किस मुंह से किधर जाओगे ट्रैक्टर लेके? कहां अपने घड़ियालू आंसू बहाओगे? जबकि ये बात झूठ है या कितना सच है, ये तो उनके केस वापसी से ही पता लग रहा है। नीतिका चली गई, तौसीफ जिंदा है। श्रद्धा चली गई, आफताब जिंदा है। साक्षी चली गई, साहिल जिंदा है। इसके फांसी की मांग को लेकर धरना क्यों नहीं करते? जब नीतिका पे अत्याचार हुआ, जब श्रद्धा पे हुआ, तब तुम्हारा ट्रैक्टर कहाँ चला गया था? साक्षी पे जब हुआ, जब साक्षी पे हुआ तो तुम्हारे ट्रैक्टर का पहिया पंचर हो गया था, तब उसका स्टीयरिंग क्यों नहीं घूमता है? तब उसमें सेल्फ क्यों नहीं लगता है? तब तुम क्यों नहीं जंतर मंतर पे आके बैठते हो? नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। बृजभूषण शरण सिंह पे लगा पॉक्सो एक्ट अब वापस ले लिया गया है। तो क्या पहलवान जो इतने दिनों से धरनों पे बैठे थे वो गलत बैठे थे, या फिर बृजभूषण शरण सिंह ने अपने पॉलिटिकल पावर का जो है इस्तेमाल इस बीच में कर लिया है? इन सब मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ जो बराबर आपके मोबाइल के स्क्रीन पे दिखते होंगे, ये ऑटो चालक हैं और अपनी राय जो है हर मुद्दे पे रखते हैं। क्या लगता है आपको कि बृजभूषण शरण सिंह अपने पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं या पहलवान ही गलत थे? पहलवान गलत थे या सही थे? ठीक है सर। मैं उनको ये कहना चाहता हूं जो इस मुद्दे को हाईजैक किया था। आज वो कहाँ हैं? आज वो किसे मुंह दिखाएंगे? पहलवान को अगर सच में डर होता, अगर पहलवान को सच में ही डर होता तो वो पहला बात तो वो केस ही नहीं करता। अगर बृजभूषण सिंह का इतना ही खौफ होता, भाई वो किस भी दहकावे में आके या क्यों एफआईआर दर्ज करने किया था और क्यों वापस ले लिया, वो तो वो बेटी ही जाने, वो पहलवान ही जाने। लेकिन मैं इन टुकड़े टुकड़े सेकुलर गैंग से कहना चाहूँगा, जो मोदी विरोध में आके विषय कुछ भी हो, न आता है, न पता है, न कानून का मैटर है, कुछ है या नहीं है, उस विषय पे आके, किसी भी विषय पे आके मोदी विरोध करना, सरकार के हर काम का विरोध करना, जबकि वो अपने राजनीतिक जमीन तैयार करने के लिए सरकार के विरोध में किसी भी हद तक जाने को तैयार है। मैं राकेश टिकैत हो या खाप पंचायत हो या विपक्षी पार्टियां हो, मैं उनके धरना प्रदर्शन से सच में मतलब रखता, उसके नियत पे शक नहीं होता। अगर उनके नियत में मुझे खोट नहीं दिखता। नीतिका चली गई तो तौसीफ जिंदा है। श्रद्धा चली गई, आफताब जिंदा है। साक्षी चली गई, साहिल जिंदा है। इसके फांसी की मांग को लेकर धरना क्यों नहीं करते? मैं कहता हूं, बेटी कोई भी हो, किसी भी जात का हो, धर्म का हो, बेटियां बेटियां हैं। उस बेटी पे कोई अत्याचार करता है या बलात्कार करता है या नृशंस हत्या करता है तो उसका विरोध होना चाहिए और उसको सरेआम फांसी की मांग भी होनी चाहिए। लेकिन उसके विरोध करने वालों के नियत पे शक तब पैदा होता है जब किसी धर्म विशेष के द्वारा हिंदू बेटियों पे अत्याचार किया जाता है, अनैतिक किया जाता है, उसके हद से बाहर किया जाता है। तब ये गैंग, इनके गैंगस्टर क्यों चुप्पी साध लेता है, क्यों मौन हो जाता है? विषय ये है सोचने का। राकेश टिकैत बराबर ये कहते हैं कि अगर बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा तो हम ट्रैक्टर लेके जो है पूरे दिल्ली को घेर लेंगे। उन्होंने कहा कि अगर यदि पहलवान, वही जाके पहलवान के जो मेडल प्रवाहित करने से भी रोका, उन्होंने कहा कि हम पहलवानों के साथ हैं, अगर पहलवानों को न्याय नहीं मिलेगा तो हम चारों तरफ से सारे किसान भाई मिलकर ट्रैक्टर से घेर लेंगे। तो क्या राकेश टिकैत को कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है या वो भी अपना राजनीतिक रोटियाँ सेकने में लगे रहते हैं? मैं तो राकेश टिकैत साहब ये सवाल करना चाहता हूं, जब उस पहलवान ने केस वापस कर लिया, अब तुम ट्रैक्टर का मुंह किस ओर करोगे? अब किस मुंह से किधर जाओगे ट्रैक्टर लेके? कहां अपने घड़ियालू आंसू बहाओगे? जबकि ये बात झूठ है या कितना सच है, ये तो उनके केस वापसी से ही पता लग रहा है। और राकेश टिकैत का जो सवाल है, राकेश टिकैत कई विभिन्न पार्टियों के माध्यम टिकट से खुद निर्दलीय लड़के देख लिया, उसका कोई जनाधार नहीं है। वो अनर्गल मुद्दे लेके, जिस मुद्दे का ABCD उसको पता नहीं, ना तो कानून पे भरोसा है, कहीं कुछ नहीं है, उसको पता नहीं है और कहीं भी कूद जाता है। बस मोदी का विरोध होना चाहिए, सरकार का विरोध होना चाहिए। तुम्हारे विरोध को तब हम मानते
जब नीतिका पे अत्याचार हुआ, जब सरदा पे हुआ, तब तुम्हारा ट्रैक्टर कहाँ चला गया था? साक्षी पे जब हुआ, जब साक्षी पे हुआ तो तुम्हारे ट्रैक्टर का पहिया पंचर हो गया था, तब उसका स्टीयरिंग क्यों नहीं घूमता है? तब उसमें सेल्फ क्यों नहीं लगता है? तब तुम क्यों नहीं जंतर मंतर पे आके बैठते हो? क्योंकि तुम्हें उस समाज से, उस विशेष वर्ग से वोट लेना है, इसलिए तुम नहीं आते हो। मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, किसी भी बेटी पे अत्याचार बर्दाश्त के योग नहीं है इस देश में। इस देश में हर समाज को जीने का हक है, हर बेटी को सर उठा के चलने का हक है, लेकिन तुम किसी एक बेटी को टारगेट करके, उसके मुद्दे को हाईलाइट करके अपना राजनीतिक सेकना, राकेश टिकैत कब बंद करोगे? कब बंद करोगे? मेरा सवाल राकेश टिकैत से है। अच्छा, आप एक बात बताइए कि जब पहलवान बोलते हैं उनके समर्थन में ये भी कहा जाता है कि कानून व्यवस्था जो है सोलाचार है, लेकिन एक तरफ ये कहा जाता है, खाप पंचायत या राकेश टिकैत जब कहते हैं कि हम न्याय अब अपने तरीके से दिलाएंगे, तो उन्हीं का विश्वास कानून व्यवस्था पर से उठ गया, तब ऐसी बातें करते हैं वो। खाप पंचायत का इतिहास ही रहा कानून को नहीं मानने वाला। ये विश्वास, ये जो खाप पंचायत का है, ये ऐसा लगता है जैसे खाप पंचायत को इस देश के सर्वोच्च अदालत पे और कानून पे, संविधान पे विश्वास नहीं है। अगर विश्वास नहीं है तो आप ये बताइए, आज ये पहलवान ये अपना केस मुद्दा वापस लिया, इसके विषय में क्या कहना है? मैं कहता हूं, अगर बृजभूषण सिंह के दबाव में आके ये केस वापस लिया है, जबकि ये पूरे दुनिया में हाईलाइट हो गया है मैटर, तो क्यों केस वापस लिया? और अगर इतना ही डर था तो केस करने क्यों गया था और किसके बहकावे में गया था? आज मैं ये सवाल उठाना चाहता हूं कि आखिर वो केस किसके बहकावे में एफआईआर दर्ज करने गया था? अच्छा, जब कहते हैं कि देश की बेटी को न्याय मिलना चाहिए, हम भी कहते हैं कि न्याय मिलना चाहिए, लेकिन जब साक्षी नाम की लड़की, जब 16 साल की एक लड़की की बीच सड़क पे चाकू गोद कर हत्या कर दिया जाता है, तो ना कोई समाचार वाला, ना कोई न्यूज़ वाला, और ना ही ऐसे खाप पंचायत के लोग, और ना ही ये राकेश टिकैत जैसे लोग नहीं पहुंच पाते वहां पे। क्या लग रहा है आपको कि साक्षी हमारी देश की बेटी नहीं है जिसे 16 चाकू गोद के मार दिया गया? साक्षी हमारी बेटी है, लेकिन जो बलात्कारी है, जो मर्डरर है ना, वो एक विशेष धर्म से ताल्लुकात रखने वाला है। इस बात की ओर इस देश के लोगों को, हमारी जनता को समझना होगा कि इसका जो आंदोलन है, आखिर इनकी सोच क्या है। साक्षी के समर्थन में क्यों नहीं ये लोग खुल के सामने आते? इस तरह की कई हत्याएं हुई है, लव जिहाद जैसे मुद्दे पे ये लोग क्यों नहीं आते? जब देश विरोधी नारे लगते हैं तब ये लोग क्यों नहीं आते? बिना सोचे समझे मोदी विरोध में इतना गिर जाओगे, ये भी कोई राजनीति करने का तरीका नहीं है। क्या लग रहा है कि अब जो न्यायालय है वो अपने हिसाब से इस पूरे मामले को देखेगी और जांच करवाएगी कि पहले ये मुकदमा हुआ क्यों और अब वापस क्यों ले लिया गया? देखिए, हम इतना जानकार भी नहीं है और मैं आप लोगों की तरह इतना विशेषज्ञ भी नहीं हूँ। ये कानून का विषय है, कानून अपना काम करेगी। हम लोगों को कानून पे सदा ही विश्वास रहा है, भरोसा रहा है। जिसको कानून पे विश्वास नहीं है, जिसके मतलब का डिसीजन नहीं आता है, जिसको कानून का डर नहीं है, जिसको कानून पे विश्वास नहीं है, वो इस बात पे गौर करे। खाप पंचायत जो है सो अब क्या करेगी? क्योंकि अब जो पॉक्सो एक्ट लगा था, जिस बच्ची ने केस, पंचायत नहीं है मेरे भाई, तो अब वो लोग क्या करेंगे जो खाप पंचायत में थे, जो रहते हैं, वो जब केस वापस ले लिया गया है तो अब वो क्या बोलेंगे? क्योंकि जिन पे पॉक्सो एक्ट जिन्होंने लगाया था वो केस वापस ले लिया है। आपका क्या कहना है कि ये फर्जी केस करवाया गया था? करवाया गया था। ये वो जूस वाले ने भाई साहब दिया था बयान, उसकी भतीजी थी, उस तो बयान दिया था सीधा, या छोरी है भाई, ये इतने साल की है, मार दी हमने तो पता नहीं, मारी है छोरी, मार दी हमने पता नहीं। उसके बयान नहीं सुने आपने? आप तो मीडिया वाले हो। नहीं, आपकी जानकारी में। हाँ, ये सच्ची बात नहीं है यार। इतने सारे चैनल हैं, वो न पूरी करो फैसकरी है। एक पत्रकार भाई ये बोल रहा है उसको, तुम दो भाई झगड़ा है तुम्हारा, उन्होंने दोबारा फिर आंख दिखा कर बोल रहा है दोबारा भी वो तुम्हारा झगड़ा है। तो उस पत्रकारिता में कोई फायदा नहीं है भाई। ये बेकार पत्रकार हैं जो ऐसे सवाल, अरे एक आदमी सच ले रहा है, अरे तुम अपनी चीज को चमकाने के लिए, तो ये पैसे वाले पत्रकार हैं जो जिसने दोबारा ये बात पूछी ना उस जूस वाले से, तुम्हारे दोनों भाइयों का झगड़ा है। अरे बात को छोड़, दोनों भाइयों का झगड़ा, ये अपनी भतीजी के लिए गर्दन काटने के लिए तैयार है।
और तू झगड़ा बोल रहा है, तू तो बेका हुआ पत्रकार है, तेरा तो कोई मैटर नहीं है, इसे जूत लागने चाहिए भाई। बाकी इसका कुछ ना होना, ये बात जाएंगे भाई। और ब्रजभूषण सिंह जी से पाला पड़ा है इनका, वो एक दद्दाई खरी खरी चैनल आया है, पहलवान है, नए साहब भी देखना कभी, पटियाला से है, अब मान प्रसादक बन गए, उनको सुनना कभी, कुश्ती के जानकार हैं वह, मैं इतना कहना चाहूँगा। अब नहीं एक सवाल, आप चूंकि हरियाणा से, हरियाणा के लोगों का ज्यादा पक्ष किधर है, पहलवानों की तरफ है या ब्रिजभूषण शरण सिंह की आपको तरफ? दिखाई नहीं देता कितना पक्ष है? नहीं आप किसी एक आदमी के गांव में चले जाओ ना। नहीं आपकी राय, हम पर्सनल राय। मेरी पर्सनल राय आए है, कुछ मैटर नहीं है उनका, उनका सीधा पादरा झूठे हैं, अपना इलेक्शन लड़ना, पहलवान तो रहे नहीं ये बालक आ गया, वो इलेक्शन लड़ने वाले हैं अब सारे टिकट हो के लिए सके काम भाई, हमारी सोच है, हम इसे यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि वो पहलवानी के तो लायक वो है नहीं। पहलवानी के तगड़े हो तो भाई ट्रेल दो, ट्रेला थारा रोड़ा है, तगड़े हो और भाई तगड़े होता है। नए बच्चे भी हैं, अरे थारे द्वारा 50-60 करोड़ रुपया है मेरे भाई। एक बालक का बाबू 18 साल का बच्चे तो कर्जवान होया बैठा है हरियाणा में, और उसके बच्चे का क्या होगा यार? तुमने वो काम रोक दिया था।